दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ को 10,000 रुपया आया है मोबाइल ख़रीदने के लिए। उसके लिए बाज़ाब्ते लेटर भी पहले जारी हुआ था और फिर लेटर जारी हुआ है। तो उसमें ये निर्धारित है कि कौन सा मोबाइल लेना है, मोबाइल का वर्जन क्या होगा, स्टोरेज क्या होगा और उसके बाद कितना GB रैम उसमें होना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के आपको मोबाइल लेना है। फिर दूसरी बात है कि मोबाइल आपको ऐसा होना चाहिए जिसका GST बिल हो। तीसरी बात है कि मोबाइल आपको 10,000 से कम नहीं लेना है, ठीक है। चौथी बात है कि अगर मोबाइल 10,000 से अधिक लेते हैं तो वो पैसा आपको लगाना है। फिर पाँचवीं बात है कि उसमें मोबाइल को सुरक्षित भी रखना है, यानी कि वो सरकारी मोबाइल है। अगर टूटता है, फूटता है, भुलाता है तो इसकी अविलंब सूचना आपको थाना में देना होगा और फिर आपको विभाग में देना होगा। ये सब चीज़ों को जान लीजिए, तभी आप आगे का काम बढ़ाइए। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज हम बताते हैं कि आपको 10,000 रुपये का जो मोबाइल मिला है उसका स्टोरेज क्या होना चाहिए, और मोबाइल एंड्रॉयड ख़रीदिए तो कौन सा मोबाइल ख़रीदिए, है ना, उसका स्टोरेज क्या होगा, सारा कुछ हम आपको डिटेल्स बताते हैं। और अगर मोबाइल भुला गया तो आपको क्या करना होगा ये भी जानकारी देते हैं। मोबाइल को टूटने फूटने से भुलाने से बचाना होगा इसे। और दूसरी बात कि मोबाइल से क्या क्या आपको अब गतिविधि करना होगा, एक शिक्षा कोष से जुड़ा हुआ सभी महिलाओं को जो आप अक्षर आंचल योजना के तहत महिलाओं को जो आप पढ़ाते हैं वहाँ से फ़ोटो मान के चलिए कि आपको 10 फ़ोटो प्रतिदिन उस मोबाइल से आपको खींचना है। तभी उसमें कहा गया है कि आपका जो वर्जन होना चाहिए ना वो अपडेट होना चाहिए, यानी कि जो आपका, और उसके बाद यानी कि वर्जन कहने का मतलब कि 5G मोबाइल खरीदिए। और क्या इतना सब कुछ बताने के बाद क्या 10,000 रुपया में मोबाइल आ जाएगा? सवाल तो यहाँ ये है कि क्या 10,000 में मोबाइल आ जाएगा? जो चीज़ जितना लिखा हुआ है उन लिखने वालों को ये नहीं पता है कि ये मोबाइल 10,000 में आएगा या नहीं आएगा। अगर 10,000 में इतना लिखा हुआ मोबाइल आ जाएगा तो चलेगा क्या? बाज़ार से आएगा और सब सुबह बाहर रहेगा, वो शाम में फिर वो काम करेगा? हमको तो नहीं लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि लेटर क्या है। लेटर के बारे में पूरी कहानी जब आप जानिएगा तो आप स्वयं माथा ठोकिएगा कि बाहर लेटर बनाने वाले, तुम जब अपना मोबाइल लेते हो, अपना लैपटॉप लेते हो तो वो लेते हो 1.5 लाख रुपया का, और हम जिसे पूरा गतिविधि संभालते हैं हम लेंगे 10,000 रुपया का। 10,000 से अधिक अगर मोबाइल लगाएंगे तो हमको अपना पैसा, और कम का लेंगे तो किसी कीमत पर वो उसका बिल ही नहीं पास होगा। सोच लीजिए। तो चलिए ना बताते हैं, और भी ज़्यादा रोचक लगेगा जब इस लेटर को हम आपको पढ़ करके आपको सुनाते हैं। देखिए ये है लेटर, प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता भोजपुर, सेवा में सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज भोजपुर। विषय क्या है देखिए, डिजिटल गतिविधियों के संपादन हेतु स्मार्टफोन क्रय करने के संबंध में जो 13/1/2026 को आया है। सचिव शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 664 दिनांक 1/10/2025 को विशेष सचिव सह निदेशक के पत्रांक है इसका। अब इसमें कहता है क्या कि आपको ऐसा मोबाइल खरीदना है जिसका वर्जन अपडेट हो, है ना, और जो भी गतिविधियां आप कर रहे हैं उस सबका फ़ोटो बाज़ाब्ते उसमें होना चाहिए। ई शिक्षा कोष भी उस पर अपलोड होगा, यानी कि आपका अटेंडेंस भी उस पर बनेगा, है ना। और जो भी कार्यक्रम विद्यालय में होगा उसे आपको लेना होगा, उसमें अनुश्रवण भी करना होगा। कोचिंग कक्षा का जो संचालन करते हैं उसका फ़ोटो आपको देना होगा। वो सेवा साक्षरता का कक्षाओं का जो संचालन करते हैं उसका होगा। विद्यालय का मध्याह्न भोजन का फ़ोटो आपको देना है, और विद्यालय में जो गतिविधियाँ जो चल रही है उसके बारे में भी आपको फ़ोटो अपलोड करना है। ये सब तो चलिए ठीक है, अब आगे जब पढ़िए ना तो बड़ा मज़ा आएगा। देखिए क्या है कि देखिए यहाँ है कि आपको सहायता राशि के रूप में एक मुश्त 10,000 रुपया दिया गया है। किसी भी स्थिति में शिक्षा सेवकों को प्रदान की गई 10,000 सहायता जो राशि है उससे कम का फ़ोन नहीं खरीदना है ना, उससे कम का फ़ोन खरीदना ही नहीं है, नहीं तो बिल नहीं पास होगा। और उससे अधिक अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो पैसा भी आपको नहीं लौटेगा, यानी कि जब खरीदिए तो 10,000 रुपये का करिए। और उसमें भी देखिए बांधा है, शर्त क्या है कि प्रयास करें कि क्रय किए जाने वाले स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन का हो, यानी कि वो एकदम 5G हो और 4.8 GB रैम हो, 64 GB जो है से या उससे अधिक स्टोरेज हो, 6,000 या उससे अधिक mAh का
बैटरी होना चाहिए, सोच लीजिए, और सब होना चाहिए कितना में, 10,000 रुपया में, समझ गए। वो सब होना चाहिए आपको 10,000 रुपया में दोस्तों। और उसके बाद एवं अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी होना चाहिए, यानी फ़ोटो जो आप भेजिएगा वो धुंधला नहीं दिखलाई पड़ना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। तो क्या ये सब खरीदा जाएगा क्या? आईफोन, सोच लीजिए। आईफोन तो से तो फ़ोटो अगर मौसम अनुकूल नहीं रहता है सो तो ख़राब हो जाता है, सो तो धुंधला हो जाता है। और 10,000 में कितना साफ़ होगा? और उसके बाद निबंधित दुकान से क्रय करना है, यानी कि जिसका GST रहेगा। क्रय हेतु 10,000 रुपया उपलब्ध कराई गई। यदि युक्त राशि से अधिक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो ये जिम्मेवारी आपकी है ना। अगर 10,000 से कम का खरीदते हैं तो बिल पास नहीं होगा, अधिक खरीदिएगा तो आपको अतिरिक्त कोई भी लाभांश इसमें आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको एक भी रुपया फालतू नहीं दिया जाएगा। और टूटना फूटना भी नहीं चाहिए, इसका रख रखाव की जिम्मेवारी भी है, सो आपको रखना है। तो चलिए, जितने भी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज है, सोचिए इतना बांध करके 10,000 रुपया दिया है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं और आप कौन सा मोबाइल खरीदने रहे हैं, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और जितना बांध करके 10,000 रुपया दिया है, तो इसमें कितने लोग खुश हैं मोबाइल खरीद के, या फिर 10,000 रुपया सुन करके कितने लोग ना खुश हैं? तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा। सोचिए कि दिया है 10,000 और इतना फरमाइश कर दिया है, जिसका कहना ही नहीं है। यानी भी राशि भी बहुत कम खर्च करिए और क्वालिटी भी दीजिए बेहतर। तो घर का तो कोई चीज़ है नहीं, सब है बाज़ार में, तो बाज़ार में जो चीज़ रहेगा उपलब्ध वही ना लीजिएगा। लेकिन देखिए, अब तो सिस्टम जो है उसका तो अनुपालन करना होगा। अभी आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे करिएगा, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी और दिलकश मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम सम्मानित शिक्षा सेवक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप जैसे सम्मानित लोगों को ही मिले। धन्यवाद। जय शिक्षा सेवक, जय बिहार।